दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी अंतरिम जमानत को बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि उनका कीटोन लेवल काफी हाई हो गया है, जिसकी जांच के लिए उन्होंने कोर्ट में अपनी अंतरिम जमानत को 7 दिनों तक बढ़ाने की मांग की है। पार्टी ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया है, जिसकी वजह से उनका कीटोन लेवल काफी बढ़ चुका है। इसको लेकर मैक्स में जांच करवाई जा रही है। मैक्स अस्पताल में केजरीवाल को पेट सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है, जिसकी जांच के लिए कम से कम 7 दिन लगेंगे और यही 7 दिन की मोहलत अरविंद केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में याचिका लगाकर मांगी गई है। आपको बता दें कि 2 तारीख को अरविंद केजरीवाल को वापस सरेंडर करना है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको चुनाव प्रचार करने के लिए 1 जून तक के लिए राहत दी गई थी। तो आज इसी मुद्दे पर बहस होगी। बहस के 5 सवाल क्या है, जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। पहला सवाल, अरविंद केजरीवाल अगर बीमार है तो फिर चुनाव प्रचार क्यों कर रहे हैं? दूसरा सवाल, दिल्ली में जीत से केजरीवाल को जेल नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आप बनवा देते तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। तीसरा सवाल, जेल जाने से क्या बचने के लिए अरविंद केजरीवाल ड्रामा कर रहे हैं, जैसा बीजेपी यह आरोप लगा रही है? केजरीवाल स्वाति मालीवाल के मसले पर मौन क्यों है, वो खुलकर क्यों नहीं कुछ कह रहे? स्वाति विभव के विवाद में क्या अरविंद केजरीवाल विभव के साथ हैं? आज इसी पर बहस होगी। इस पर हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने क्या कुछ कहा और बीजेपी ने क्या कुछ कहा, वो पहले सुनिए। जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वज़न फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। इतना करीखा पोत के कोई आदमी इतना बेशर्म होगा, लाज हया सब छोड़ देले बा। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने माथा पे लिखा कि ये चोर है, इसको ज़्यादा दिन की मोहलत नहीं दी जा सकती, लेकिन विक्टिम कार्ड न खेले जाओ तुम। काली पुते चेहरे से आया, इतना फ्रस्ट्रेशन में आ गया कि अपने घर में एक महिला को जो सांसद है उसी को पिटवाया, पटक पटक के उसको मारा। चलिए अपने मेहमानों से जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ हैं शांतनु गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही जीरकपुर से मनोज जोशी हमारे संवाददाता भी जुड़ रहे हैं। संगीत रागी जी, क्या अरविंद केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? देखिए प्रत्युष जी, यदि ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, मुझे लगता है कि कुछ एक कहावत है, स्वयं सिद्ध प्रमेय, ये अपने आप में पुष्ट है कि जो भी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं वो नौटंकी के तौर पर लिया जा रहा है। होगा सीरियस या नहीं सीरियस होगा, भगवान न करे वो बीमार हो, भगवान न करें कि उनको कोई रोग हो, भगवान न करें कि वो उन्हें कोई इस प्रकार के जीवन से गुजरना पड़े। हम सब उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं, लेकिन ये जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो पूरे देश को पता लग रहा है कि इससे बड़ा कोई नौटंकी बात नहीं है, और उनकी राजनीति के प्रति गंभीरता को ये लगा है। दूसरी बात, वो इसलिए कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि 4 तारीख को शायद इंडी गठबंधन जो है वो सत्ता में आ जाए और 4 से 7 दिन के बीच के अंदर जो है वो हम अपनी चीज़ों को वारा न्यारा करवा लेंगे और हमें जेल नहीं जाना पड़े। आपको याद होगा कि उन्हें चुनाव प्रचार की सभा में बोला था कि यदि आपने वोट हमको 7 सीटों यहाँ से दिया 13 सीटें पंजाब में जाकर के वही बोल रहे थे कि यदि आपने पूरा बटन झाड़ू पर दबाया, यानी कि 20-22 सीटें यदि उनको आ जाती है तो एक प्रकार से सरकार बनाने में वो बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और वो ये बताएंगे कि देखिए जनता हमारे साथ है और हमें गलत तरीके से जेल में डाला जा रहा है, वो दबाव डाल करके इससे मुक्त हो जाएंगे। ये तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि एक व्यक्ति क्या इस प्रकार के घटिया चुनाव प्रचार के लिए घटिया स्तर पर आकर के इस प्रकार की बातें करने की इजाजत दी जाती है क्या? ये एक ढंग से वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी गंदी टिप्पणी कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने आए थे और ठीक। सुप्रीम कोर्ट जी। के अपने सारे मुद्दे पर जो जिस केस में वो है। बंद थे उन सारे संगीत मुद्दों रागी पर जी, आप उन्होंने कह रहे हैं बात कि ये की है। सिर्फ और सिर्फ पर ये हैरानी ड्रामा, की बात ये है, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है जेल जाने से बचने के लिए। शांतनु जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ग्राउंड जीरो पर चलूंगा, जीरकपुर, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, जरा बताइए, वहां पर लोग क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या समस्या है वहां पर लोगों की, बिजली, पानी, सड़क की? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं उस जगह पे खड़ा हूँ जो जीरकपुर का बल्टाना एरिया है। ये पटियाला लोकसभा क्षेत्र है, उसका क्षेत्र एरिया पड़ता है जहाँ पे आज केजरीवाल जी आ रहे हैं। ये बाजार है बल्टाना का, उसकी नीचे से भी आपको हाल दिखा के पीछे से टूटा हुआ है बिल्कुल। यहाँ बिजली, पूरा जीरकपुर जो है ये गेटवे ऑफ पंजाब है, चंडीगढ़ के पास है। लोग यहाँ मकान लेते हैं इसलिए क्योंकि उनको अच्छी सुविधा मिले, चंडीगढ़ से सुविधा मिले, मगर यहाँ पे ना रोड है, ना पीने के लिए पानी है और ना ही और मूलभूत सुविधाएं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन दिनों में ये चल रही है कि बिजली, जो पंजाब में जो सरकार बिजली के मुद्दे पे आई थी, गारंटी देकर आई थी कि हमने जो है बिजली फ्री देंगे, मगर लोग यहाँ बोल रहे हैं कि पैसे ले लो, बिजली दे दो। भाई बिजली है ही नहीं है, लोगों का बुरी हालत है, हर जगह हाहाकार है, लोग प्रदर्शन करते हैं। और एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि लोग ग्रिड में चले गए, उन्होंने जाकर ग्रिड के सारे स्विच ऑफ कर दिए कि जब तक हमारे यहाँ लाइट नहीं आएगी हम कहीं नहीं जाने देंगे। ऐसी मिलकर ऐसा हालात चल रहे हैं। तो हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भाई साहब हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र पाल। जी बिजली की हालत कैसे हालत है जी? बिजली की हालत तो ये है कि लोग खून के आंसू नहीं निकल रहे, बाकी सब कुछ है। रो रहे हैं दिन रात, इतना बुरा हाल है कि मरने को हो रहे हैं लोग। परसों चौथ की बात है, यहाँ पर बाइक पे बिजली वाले आए थे, इतने मैसेज किए, उनकी गाड़ी भी आई, लोगों ने गाड़ी भी रोक ली और उनका अपना बाइक भी रोक ली। पहले बिजली ठीक करो फिर देंगे। वहाँ पर 150 आदमी कॉलोनी का 200 खड़ा था, पर कोई सुनवाई नहीं। आखिर पैदल गए वो, उसी टाइम 10 मिनट में सारा काम हो गया। कहते हैं बिजली तो फ्री है, जीरो बिल आता है। इसीलिए तो फ्री है कि आनी नहीं है। अगर फ्री, हाँ इसीलिए फ्री है कि आनी नहीं है। कितने घंटे का कट लगता है? कट गया तो पूरी रात लगता है और दिन में आधा घंटा नहीं आती। शोरूमों का बुरा हाल है, लोग रो रहे हैं, इतनी तड़प रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। ऊपर से 48-50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। आज केजरीवाल जी आ रहे हैं आपके यहाँ? और केजरीवाल आएंगे, वो तो चक्कर लगा के चल जाएंगे अपना, और क्या करना उन्होंने। कोई बदलाव नहीं हुआ ना, कोई बदलाव नहीं। तो जो कट लगने वाला जो पानी है उसकी परेशानी हो रही है और बच्चों को लेकर परेशानी होती होगी, जो बीमार बुजुर्ग हैं। लोगों को हैजा हो रहा है, इतने बीमार हो रहे हैं लोग, मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है मनोज, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। मैं शांतनु जी आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं अरविंद केजरीवाल का वो बयान सुनाना चाहूंगा जब दिल्ली में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा था कि पंजे को वोट करो तो मैं जेल जाने से बच जाऊंगा। दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके ऊपर है। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा, और यहां से आप लोग हाथ का बटन दबा दोगे, पंजे का दबा दोगे तो मेरे को जेल नहीं जाना पड़ेगा। आप देख लेना, इन्होंने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है। इन्होंने मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दिया, केजरीवाल को जेल में डाल दिया, सतिंदर जैन को जेल में डाल दिया, संजय सिंह को जेल में डाल दिया, परसों मेरे पीए को भी जेल में डाल दिया। शांतनु जी, बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल 26 तारीख को याचिका डालते हैं, कहते हैं कि मुझे 7 दिन का और वक्त चाहिए। ऐसा भी तो हो सकता है वाकई में उनकी तबीयत खराब हो, क्योंकि वो कह रहे मेरा वजन 7 किलो घट गया है, उनका कीटोन लेवल हाई है, और आतिशी ने तो ये तक कहा कि उनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। ये खुद आतिशी कह रही हैं। देखिए, मैं इस समय उत्तर प्रदेश में काशी में बैठा हूं और हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, ये किसी भी क्रिमिनल का सबसे पहला पैंतरा होता है। अगर उसे जेल से बचना है, कोर्ट प्रोसीजर से बचना है, कार्रवाई से बचना है, तो ये बहुत पुराना टेस्टेड फॉर्मूला है जो कोर्ट में अक्सर बिक भी जाता है। ये पैंतरा कि भाई मैं बीमार हूं,
लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह का केस है, ईडी इसको ऐसे आसानी से नहीं जाने देगी, उसको अपने सरकारी सेटअप में उनकी जांच करवाएगी, ना कि वो अपनी प्राइवेट रिपोर्ट लाके दे देंगे। तो मुझे नहीं लगता, और ये सबको आभास भी था कि वो 1 तारीख को चुपचाप तो जेल नहीं जाएंगे। केजरीवाल एक तरह की, जैसे रागी जी ने कहा, एक नौटंकी वाली, एक ड्रामा वाली, एक शोबाजी वाली राजनीति के लिए जाने जाते, तो कुछ तो वो करेंगे। वो अपने पर कुछ अटैक करवाएंगे, पिटाई करवाएंगे, चाटा करवाएंगे, कुछ करेंगे, तबियत खराब करवाएंगे, बोलेंगे कैंसर है, झूठी सच्ची रिपोर्ट लगाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं उनकी क्या पता तबियत खराब हो, लेकिन जिस तरह की उनकी राजनीति रही है उससे आभास यही होता है कि कुछ ऐसा ही करेंगे। और खासकर उन्होंने कहा कि पंजे को वोट दो तो मैं जेल नहीं जाऊंगा। पृथ्वी जी, ये सुन के मतलब एक तरह से 10 साल की पुरानी बात याद आती है कि यही व्यक्ति दिल्ली में कहता था कि मैं पंजे को, मतलब सोनिया गांधी को जेल में डालूंगा, मैं राहुल गांधी को जेल में डालूंगा। और आज क्या कह रहा है कि राहुल गांधी की पार्टी को वोट दो तो मैं जेल नहीं जा पाऊंगा। ये जो 10 साल में पूरा परिवर्तन हुआ है इनका, वो बड़ा मुझे एक आश्चर्यजनक लगता है कि एक जो मूवमेंट से शुरू हुई थी पार्टी, अब वो बिल्कुल एक अपने 180 डिग्री अपोजिट अपने सिर पे खड़ी हो चुकी है। वो जिस कांग्रेस को जेल में डालना चाहती थी, कहती थी कि उसी कांग्रेस मुझे जेल से बचा पाएगी। और वो एक उल्लंघन भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनको बेल दी थी तो कहा था अब इस केस के बारे में कुछ बात नहीं करेंगे, जबकि वो हर रैली में बात करें। मेरे ख्याल से सुमोटो लेना चाहिए। संगीत रागे जी, ये तो कोर्ट तय करेगा कि उनको 7 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन क्या 4 जून के आने वाले नतीजे से पहले 1 तारीख को जो इंडिया अलायंस की रणनीति है, जिस पर गठबंधन दल चर्चा करेगा, क्या उसको लेकर ये स्ट्रैटेजी है? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये केजरीवाल की सिर्फ अपनी स्ट्रेटजी है। वो किसी तरीके से, उनको लगता है, एक नैरेटिव देश में ये चलाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर 300 जो 400 पार है, 400 पार तो दूर, 272 भी नहीं लाने जा रही है। तो इस नैरेटिव में जो विश्वास करने वाले हैं उनको अभी भी बहुत उम्मीद है कि 1 तारीख के बाद जो है, 4 तारीख के बाद बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। कई ऐसे बड़े संस्थान, कई ऐसे बड़े लोग, उनके दिमाग में भी एक कीड़ा भर गया है, लेकिन उन्हें पता नहीं है। ये आश्वस्त हो जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ रही है। दूसरी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि एक मुख्यमंत्री जिसका स्वाति मालीवाल के साथ जो है वो कम से कम 20 साल का पुराना रिश्ता था, वो साथ साथ काम करते थे, बहुत अच्छे दोस्त थे, लड़ाई और संघर्ष में साथ साथ रहे, और उस व्यक्ति का घर में पिटाई होता है और ये व्यक्ति चुप्पी साधे हुए आज तक उस बारे में कह रहा है कि बात नहीं करेंगे। और ये बात नहीं करने का कारण क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि ये सब जुडिस मामला है। अरे भाई, जहां तुम जेल काट करके आ रहे हो, जेल में ठूसे गए थे, वहां से तुम निकल करके और पूरे मुद्दे पर बात कर रहे हो। उस समय तो नहीं बोल रहे हो कि ये सब जुडिस मामला है। उस समय तो कह रहे हो कि एक तानाशाह ने मुझे जेल डाल दिया, जबकि तुम जेल गए किसके कारण? सुप्रीम कोर्ट के कारण गए। सुप्रीम कोर्ट से तुमको जमानत की राहत नहीं मिली, एक अंतरिम जमानत मिली, वो भी इस आधार पर मिली कि चलो तुमको एक इलेक्शन कैंपेन के लिए दे दिया जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट से नहीं कहा था कि भाई इनकी पार्टी को आप केस में क्यों नहीं लाते हैं, इनके खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं। हाई कोर्ट के जस्टिस ने, जस्ट सेकंड, संगीत रागी जी, जस्टिस ने, मैं फिर आऊंगा दोबारा आपके पास। 2 सेकंड। हाई कोर्ट के जस्टिस ने सिलसिलेवार तरीके से मोटे डॉक्यूमेंट में बताया था कि इस आदमी का गुनाह क्या है। हैरानी इस बात की है, ये ठीक है सुप्रीम कोर्ट ने उनको अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन हाई कोर्ट तक इनके गुनाहों की सजा हाई कोर्ट ने दिया था और कहा था कि आप जेल जाइए। फिर भी ये आदमी अपने केस के बारे में बोल रहा है और स्वाति मालीवाल पर चुप्पी से ठीक है। संगीत रागी जी, मैं आ रहा हूं दोबारा आपके पास। स्वाति मालीवाल, उन्होंने 13 मई वाले प्रकरण पर क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। मई को सुबह 9 बजे के करीब अरविंद केजरीवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी। मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया, उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी हुई थी, आराम से ही बैठी हुई थी। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे, नीच औरत, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। और उस समय मैं बहुत सकपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़
पूरी ज़ोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे, वो मारे ही जा रहे थे। तो स्वाति मालीवाल ये बता रही थी कि आखिर 13 मई को उनके साथ हुआ क्या था। जी न्यूज़।